जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। आज चर्चा करेंगे हम हिंदी पर। आपको बता दें कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको विभिन्न टॉपिकों के माध्यम से एक ही यूट्यूब चैनल पर इतना सारा कंटेंट मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें सीरीज़ बाय आपको मिलेंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़े हुए अपडेट आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहें। आपको जो घटना चक्र है, घटना सार 2024 वाली अर्धवार्षिक करंट अफेयर वो आपके लिए उपलब्ध करा दी गई है। उसका पहला पार्ट हमने दे दिया है आपको। उसके एमसीक्यू हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। 2018 से 2023 तक के जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस के, और उसके साथ साथ आरओ में इसका बड़ा योगदान साबित होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी भी आपको मिल रही है सर, दूसरी क्लास आज ये इसकी, और क्विक रिवीजन तो आपको मिल ही रहा है, उसका तो मैं जिक्र ही करना भूल जाता हूँ कभी कभी। क्विक रिवीजन टोटल जीएस का आपको मिल रहा है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, इतना सारा कंटेंट अगर आपको कहीं मिल रहा है, एकमात्र यूट्यूब पर अगर कोई चैनल है और जो सीक्वेंस वाई में आपको निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है, कोई आपसे फीस नहीं ले रहा है, तो वो है एजुकेशन बायर। और ये आपका चैनल है, ठीक है, आपको ये सुविधाएं दे दी जाएंगी, मिल रही हैं, आपके लिए ही चीज़ें कंटेंट की जा रही हैं। मैं इनका कुछ नहीं करूँगा, आप ही के लिए ये चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए सीधा आते हैं टॉपिक पर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको टॉपिक बताए थे आप उन पर फोकस कर रहे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता कि हिंदी के फर्स्ट क्लास में आप देखेंगे, जो मैंने फर्स्ट क्लास आपसे करवाई थी उसमें मैंने लगभग 8 से 10 टॉपिक आपको बताए हैं। ठीक है, 8 से 10 टॉपिक आपको बताए हैं, और उनमें से मोस्ट टॉपिक जो हो सकते हैं वो मैंने आपसे चर्चा का विषय बनाए हैं। इट्स क्लियर या नो? आई होप, मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर होंगी। आज की क्लासेस में हम विलोम शब्द के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। व्हाट इज दिस विलोम शब्द, हम इस पर देखेंगे। विलोम शब्द का मतलब होता है कि सर उल्टा या कम। मैं इसका शब्द में अगर कहूँ तो इसका एक अर्थ निकाल लेता हूँ मैं, उल्टा। उल्टा बोले तो क्या, अगर जो आप बात कह रहे हैं सही, सही का हो जाएगा गलत, सच का हो जाएगा झूठ, अच्छे का हो जाएगा बुरा। तो मतलब इसका मतलब होता है, विलोम का मतलब ही क्या है, विलोम का मतलब आप बस ये ध्यान रखो क्या होता है, उल्टा। उल्टा होता है सर। अब बाद हर चीज के आपको मिल जाते हैं, ठीक है, अब बाद व्यक्ति के मिल जाते हैं, सारी चीजों के अब बाद आपको मिल जाते हैं, परंतु आपको पता होना चाहिए विलोम शब्द का मानी होता है उल्टा। मैं इसको कहता हूं कम। कम मानी होता है थोड़ा। चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आप एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। मैंने कहा विलोम का मतलब है कि सर कम। कम मतलब होता है जैसे ज़्यादा, ज़्यादा का क्या होगा थोड़ा, अधिक का क्या होगा, अधिक क्या होगा तो कम होगा, अल्प हो सकता है। बहुत का भी क्या होगा, बहुत कम, बहुत है। अति का क्या होता है, अल्प होता है। वैसे ही आप देखोगे जाते का आता है। ये सारे क्या हैं, विलोम होते हैं सर। विलोम मानी होता है उसका उल्टा। सच्चाई की क्या होती है, बुराई की क्या होती है, सच्चाई होती है। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे अगर नियम के आधार पर बात कर लें तो यहाँ पर तत्सम, विलोम और तत्सम ही होता है सर। अगर आपसे पूछ ले कि सर बताइए फिर तत्सम का विलोम क्या होता है, क्योंकि कई बार आप देखोगे स्टूडेंट्स भटक जाएंगे, कहेंगे अच्छा मास्टर कह रहा है कि विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो बताइए फिर तत्सम का क्या होता है। प्यारे बच्चे, तत्सम का तद्भव नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स इसका तत्सम का तद्भव बता देंगे,
जबकि ऐसा नहीं होता है, तत्सम का तद्भव नहीं होता है, बल्कि तत्सम का तत्सम ही होता है। तद्भव शब्द अलग है और तत्सम शब्द अलग है, ठीक है। जैसे कोई कहेगा विशेष्य का क्या है, विशेषण, नहीं बच्चे, विशेष्य का विशेषण नहीं होता है। वैसे ही ध्यान रखना, तत्सम का विलोम शब्द जो होता है तत्सम ही होता है। उसी तरीके से अग्रज का होता है छोटा, इसका तद्भव होता है छोटा। अनुज मतलब होता है इसका तत्सम। आप एक शब्द ले लीजिए, जो हमने शब्द यहाँ पर लिया है अग्रज, ठीक है। अग्रज एक शब्द लिया है, अगर इसके हम तद्भव की बात कर लें, इसका जो तद्भव होगा ना वो होगा छोटा, और यदि इसका तत्सम की बात कर ले तो ये होगा अनुज, ठीक है। इसमें अंतर है। वही तद्भव का जो विलोम होता है महोदय तद्भव ही होता है, ध्यान रखेंगे। देशज का विलोम भी क्या होता है, देशज ही होता है। ये कुछ अपवाद मैंने आपको बताए थे। क्या बताए हैं, अपवाद मैंने आपको बताए हैं। बस इतना ही डेप्थ में आपसे पूछा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बाकी का आप चिंता ना करें, हम हैं आपके साथ। बस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। देखिए जितना बड़ा आपका परिवार होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन आप कम नहीं होंगे नहीं देंगे, बाकी चीज़ें मैं कम नहीं होने दूंगा, ठीक है। आपका पेपर निश्चित ही सफलतापूर्वक आप भविष्य के सिविल सर्विसेज सर्वेंट बनने वाले हैं। चलिए, जैसे धूमिल का, अब थोड़े से मैं विलोम शब्दों पर आपसे चर्चा कर लेता हूँ, नहीं तो स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर तो आए और थोड़ा सा समझाए और बस उसके बाद में क्लास द एंड कर दिया। नहीं सर, मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको पूर्ण रूप से इसी क्लास के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से विलोम पढ़ा के जाऊँगा, ठीक है। देखिए विलोम, आप देखोगे धूमिल का क्या होता है, उज्ज्वल, मतलब धुंधला है, मतलब धूल मिल गया तो उज्ज्वल हो जाएगा। युद्ध हो जाती है तो सर हर कोई क्या चाहता है, शांति। पक्ष का क्या होता है, एक पक्ष होता है तो एक विपक्ष होता है, नहीं पता तो संसद में देखिएगा आज। बलवान का क्या होता है, बलवान, एक होता है बलवान होने के साथ साथ निर्बल। थोड़े का क्या होता है सर, ज्यादा। कम का क्या होता है सर, अधिक। गुरुत्व का क्या होता है सर, लघुत्व। जागृति का मतलब होता है सुषुप्ति। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ऐसे ज्यादा पूछता है और जैसे ये पूछता है। गुरुत्व का क्या होता है, लघुत्व। तटस्थ का क्या होता है सर, पक्षधर, मतलब आप अपना पक्ष रखेंगे। सर आप तटस्थ हैं तो आप अपना पक्ष तो निश्चित रूप से रखेंगे ही। उसके बाद भूषण का क्या होता है सर, आप देखोगे भूषण का भूषण, ठीक है, इसका होता है क्षण। घातक का क्या होता है, रक्षक, होता ना, बहुत घातक व्यक्ति है सर, रक्षक है, अंग रक्षक की तरह है। दुर्गम का क्या होता है, सुगम, कभी आपने पर्वत पहाड़ों में गए हैं तो वहां पर है। आमिष का क्या होता है, निरामिष। अवनति का क्या होता है, उन्नति, यदि किसी की अवनति है तो कल समझ लेना उसकी उन्नति भी है। आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक। आस्तिक मतलब सभी धर्मों के प्रति आस्था रखने वाला, नास्तिक मतलब नॉर्मली डेफिनेशन बता रहा हूँ, अन्यथा नास्तिक भी आप देखोगे दर्शन में, अगर आपको लेकर के जाऊं तो नास्तिक भी आस्तिक ही होते हैं, ठीक है। और नास्तिकों से बड़ा कोई आस्तिक भी नहीं होता है, ठीक है। और यदि आपको नहीं पता है तो फिर आप पे थोड़ी बहुत कमी चल रही है, ठीक है। आपने फिर जीएस पेपर नंबर 4 की तैयारी नहीं किया, लगता है वो वाला सेशन में मुझे लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, दूधिया का क्या होता है सर, दूधिया, दूधिया का होता है आप देखोगे मटमैला। दुर्जन का क्या होता है, बुरा व्यक्ति। दुर्जन सिंह, आपने वो मूवी देखी है, दुर्जन सिंह आ रहे हैं मेरे अर्जुन आ रहे हैं, दुर्जन है कि नहीं, उसमें मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है। तो दुर्जन है उसमें, कौन है, अमरीश पुरी। बुरा व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, आप देखोगे मिलन, मिलन का होता है ब्रह, और इसमें साथ साथ आप देखोगे ये चीजें, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आप देखोगे कृथ। कृथ का मतलब होता है आप देखोगे क्रंधन। एकार्थ का होता है अनेकार्थ, मतलब एक के क्या होते हैं, अनेक। अस्त का होता है उदय, मतलब सूर्य अगर होता है अस्त तो कल होगा वो उदय, ओके। महात्मा का बात होती है तो ये होती है दुरात्मा। महान है जो आत्मा उसको कहते हैं महात्मा, और उसके साथ साथ महाआत्मा का होगा दुरात्मा। क्रूर का होता है कोमल, कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं तो कुछ कोमल इसका हो जाता है विलोम। थोड़े का होता है सर ज्यादा। अल्प का होता है अति, और कम का होता है अधिक, जो मैंने आपको बता दिया। इसने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया है। अल्प आयु का दीर्घायु, अनुराग का विराग, अनुलोम का विलोम। ये देखिए अनुलोम का विलोम होता है, अनुलोम का विलोम होता है, ध्यान रखना आप। अतिथि का आतिथ्य होगा, आग्रह का दुराग्रह होगा, उपकार का अपकार होगा, अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि होगा। मतलब
ज़्यादा बरसात का कम बरसात होगा। उसके साथ साथ अनुक्रिया, अनुक्रिया का मतलब होता है प्रतिक्रिया, सकर्म का होता है अकर्म, उपसर्ग का होता है क्या, आप प्रत्यय थोड़ा ही नहीं बताओगे, आप मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में बताओगे। कहां पर बताओगे, कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे मुझे कि सर आपका उपसर्ग का क्या होता है। ठीक है, ये आपको बताना है, प्रत्यय नहीं होता है, मैं आपको बता दूं इसका प्रत्यय नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ रिजु का होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजु, रिजु का होता है वक्र, आदित्य का होता है आप देखोगे उपत्य का, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। ठीक है, लौकिक का अलौकिक, और अंतराग का आप देखोगे बहिर्राग, बहिर्रंग, अंतरंग का बहिर्रंग होता है। स्पष्ट हो गया। तो ये टॉपिक था आपका जिस पर मैंने चर्चा किया, एक मोटा ओवरऑल आपको दृष्टिकोण मैंने बता दिया। करने के लिए आप कितना भी कर लीजिएगा सर, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन आपको कुछ मोस्ट जो PYQ रहे हैं वो आपको कर लेने हैं विलोम शब्द से रिलेटेड। ठीक है, क्या कर लेने हैं, ये आपको कर लेने हैं विलोम शब्द। और मुझे आई होप, उम्मीद है कि आपने वो किताब जरूर ले ली होगी, घटना चक्र आती है। ठीक है, हिंदी पूर्वालोकन करके आप घटना चक्र ले लीजिएगा। ठीक है, घटना चक्र आप देखोगे सही बुक है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बुक है, मैंने उसको एक बार रीडिंग किया, 2 बार 3 बार। तो घटना चक्र आप हिंदी का ले लीजिएगा। ठीक है, आप हिंदी का घटना चक्र ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये आपका विलोम था सर। इस क्लासेस में हम विलोम शब्द पर ही चर्चा करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा महोदय, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा वाक्य शुद्धि पर। ठीक है, तो ये वाक्य शुद्धि थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है, जिसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके साथ साथ आपको बता दें कि पद क्रम, पुनर्वृत्ति, विराम चिन्ह, अनुपयुक्त क्रियापद, अनियमित क्रियापद, कारक संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। उनके साथ साथ आप देखोगे वचन संबंधी अशुद्धियाँ, ऐसे अशुद्धियाँ हैं सर, उनको शुद्ध करने का हम प्रयास करेंगे एक एक टॉपिक में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा और एक मोटिवेशन देने का काम कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।